गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फिर एक बार हम हाजिर हैं आपके लिए नई क्लास लेकर, जिसमें होंगे आज आय के सवाल। अनुपात का टॉपिक चल रहा था, इसमें हमारे आयु के सवाल हो चुके हैं और सिक्कों से संबंधित सवाल हो चुके हैं। और इसमें मैंने बताया था कि बस एक चीज़ ध्यान रखनी है। मान लो ए और बी का अनुपात दे रखा है, कोई भी 5:7 दे रखा है, तो हमें इनमें किसी एक्स वाई जेड के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर अंतर दिया हुआ है तो इन दोनों का अंतर ले लेंगे, अगर जोड़ दिया हुआ है तो इन दोनों का जोड़ ले लेंगे। उसी से काम चल जाएगा, जैसा क्वेश्चन में दे रखा होगा उसी हिसाब से करते रहेंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगी आज की, लास्ट तक बने रहना है। और क्वेश्चन देखते हैं अब कैसे क्वेश्चन आएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ए तथा बी की वार्षिक आय का अनुपात 4:3 है। देखो, ए और बी की आय का अनुपात दिया हुआ है, इनकम का कितना दे रखा है, 4 और 3। उनके व्ययों का अनुपात भी दे रखा है। व्यय मतलब खर्चों का अनुपात कितना दे रखा है, 3:2 ये दिया हुआ है। यदि प्रत्येक 600 रुपये की बचत करता है तो एक की वार्षिक आय क्या है। भाई 600 रुपये बचा रहा है प्रत्येक, मतलब उनकी बचत क्या है, बराबर है। तो हम क्या करें, यहाँ पे देखें बचत, तो देखो 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1। 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1। और यहाँ पर भी हमारी बचत कितनी है, 600। दूसरे की भी कितनी, 600। 1:1 आ रहा है, और यहाँ भी हमारा 1:1 बन गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, सीधा जितनी बचत है इसके बराबर आ जाएगी। 1 यूनिट कितने के हो गई, 600 के। 4 यूनिट कितने के हो जाएगी, 1200 के। 3 यूनिट कितने के हो जाएगी, सॉरी 4 यूनिट 2400 के। 1 यूनिट 600 के, तो 4 यूनिट कितने के हो जाएगी, 2400 के। और 3 यूनिट कितने के, 1800 के। यहाँ पे 3 यूनिट कितने की हो जाएगी, 1800, और 2 यूनिट कितने की हो जाएगी, 1200। देखो, ये एक की आय आ गई, ये बी की आय आ गई, ये एक का खर्चा आ गया और ये बी का खर्चा आ गया। हमसे पूछा है ए की वार्षिक आय क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2400। जो भी पूछेगा वो निकाल लेना है, सब कुछ निकल जाएगा सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक से। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए तथा बी की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 2:1 है। यदि उनमें से प्रत्येक 1200 रुपये की बचत करता है तो उनकी आय ज्ञात करो। देखिए, सेम क्वेश्चन पिछले वाला, संख्याएं बदल गई हैं बस। ए और बी का अनुपात दे रखा है, सबसे पहले इनकम का दे रखा है, कितना दे रखा है, 5:3। एक्सपेंडिचर का कितना दे रखा है, 2:1। देखो, हमें क्या दे रखा है, प्रत्येक 1200 की बचत करता है, तो 1200 का 1200 से अनुपात, जब दोनों की बचत सेम दे रखी हो तो हमेशा अनुपात एक ही रहेगा, 1:1 करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो, हम देखते हैं इनका अंतर, तो यहाँ पे कितने का है, 3 का, यहाँ पे कितने का है, 2 का। तो हम ऊपर या नीचे कोई ऐसी संख्या का गुणा करेंगे या दोनों में अलग अलग संख्या का गुणा करेंगे अनुपात में, ताकि इनका अनुपात तो सेम रहे लेकिन जो अंतर है वो इस अनुपात के बराबर बन जाए। और यहाँ पे 1 है तो ये दोनों संख्या क्या आ जाए, बराबर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 3 और 2 को हटा देते हैं सबसे पहले। देखो, नीचे वाला जो अनुपात है इसको 2 से गुणा कर देते हैं, दोनों साइड 2 से गुणा होगा तभी ये अनुपात रहेगा। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया, ये 4 बन गया, 5 में से 4 जाएगा, 1 रहेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1। अब क्या बन गया हमारा अनुपात, 1:1 बन गया। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, 1200 के। 1 यूनिट 1200 को हो गई। तो उनकी आय ज्ञात करनी है दोनों की। इसकी एक की आय कितनी है, 5 यूनिट है, तो 12×5 = 60, और 2 जीरो ये आ गई, कितना हो जाएगा, 6000। इसकी 3 यूनिट है तो कितना हो जाएगा, 12×3 = 36, कितना हो जाएगा, 3600 रुपये आय आ गई। खर्चा निकालना है बेटा, खर्चा पूछ रहे तो ये ध्यान रखना कि हमें 2 यूनिट का नहीं निकालना है, क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन आई है किससे आई है, अब 4 यूनिट से आई है। तो जहाँ भी गुना करेंगे, अगर हमें आय में गुना करना पड़ता और आय पूछी हुई है तो हम क्या करते, गुना करने के बाद जितनी यूनिट आई है उतनी निकालेंगे। तो 4 यूनिट कितने की हो जाएगी, 12×4 = 48, इसकी 4800, और इसकी कितनी हो जाएगी, 2400। खर्चा ये आएगा इनका, है ना। कहीं 2 यूनिट और 1 यूनिट करके मत निकाल देना।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी तथा सी की आय का अनुपात 3:7:4 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 4:3:5 है। भाई फर्क क्या हुआ, 3 बंदे दे दिए तो 3 बार लिख लो ए बी सी। इनकम का अनुपात दे रखा है जो 3, 7 और 5, और एक्सपेंडिचर का दे रखा है 4, 3 और 5। और हमें दिया हुआ है एक की आय 2400 रुपये है। देखो 2400 रुपये कर लेते हैं, और आय में से 300 रुपये बचाता है। तो बचत करने के बाद क्या हो गया, 300 रुपये बचत कर लिया तो कितने रुपए खर्च कर रहा है वो, 2100। मतलब क्या आ गया, आय में हमारी 3 यूनिट 2400 के बराबर हो गई इनकम के लिए। हम इनकम के लिए देखते हैं तो एक यूनिट कितने के बराबर है हमारी, 3 यूनिट 2400 के, तो एक यूनिट कितने की हो जाएगी, 800 के। 3 का भाग लगा दो तो इसकी आय कितनी हो जाएगी, 7 8 56। इसकी कितनी हो जाएगी, 8 पंजे 40, 4000। ऐसे ही नीचे देखेंगे, एक्सपेंडिचर के लिए 4 यूनिट 2100 के बराबर है, तो एक यूनिट कितने के बराबर आ जाएगी, 4 का भाग लगा दो 525 के। तो बी का खर्चा कितना आ जाएगा, 525 को 3 से गुणा कर दो 1500 और 75 1575, और 5 यूनिट कितने की हो जाएगी, 2625। देखो हमसे पूछा क्या है, बी और सी की बचत पूछी है। भाई इसकी आय पता है और खर्च पता है, बचत निकाल लो। आय में से खर्च घटा दो, बचत आ जाएगी। 5600 में से 1575 जाएंगे, कितना बच जाएगा, इसकी बचत बच गई हमारी 4025। किसकी, बी की 4025। इसकी देखो कितनी हो जाएगी, सॉरी ये 4 दिया हुआ है, हमने 5 लिख लिया यहाँ पे, 3:7:4। कोई बात नहीं, 4 दे रखा होता तो ये आ जाता 800 को 3200। जो अनुपात दे रखा हो उससे निकालना। ये 4000 नहीं आएगा, कितना आएगा, 3200 आ जाएगा। 3200 में से घटा देंगे 2625, तो कितना बच जाएगा हमारा, 2625 घटाने पर 575। ये क्या है, बचत किसकी, सी की। हमसे जो पूछा गया है हो जाएगा। 3900 रुपये की धनराशि को ए, बी और सी में इस तरह से बांटिए कि ए को बी का 3/4। देखो ए को कितना मिले, बी का 3/4, तो बी गुणा 3/4 कर दो। देखो बी को इधर ले आओ, नीचे आ जाएगा, तो ए बटा बी कितना आ गया, 3/4। मतलब ए अनुपात बी कितना आ जाएगा, 3:4। आगे सी भी दे रखा है, तो ए और बी का अनुपात तो कितना आ गया, 3:4। ऐसे ही दे रखा है हमें बी को सी का 2/3। तो देखो जिसका मिल रहा है जो बाद में है वो हमेशा किस में रहेगा, नीचे रहेगा। ऊपर वाली संख्या किसकी रहेगी, जिसको मिला है। तो देखो बी को सी का मिला है, तो 2 कहाँ पे आ जाएगा, बी के नीचे। सी के नीचे कितना आ जाएगा, 3। सरल अनुपात बना लो भाई, इसको 2 से गुणा कर दे तो 4 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दो सीधा, 3:4:6। देखो टोटल धनराशि दे रखी है तो हम भी इन सबको जोड़ देते हैं, कितना हो गया, 13 यूनिट 3900 के बराबर हो गई। एक यूनिट कितने की हो जाएगी, 13×3 = 39, तो 300 के बराबर हो गई। हमसे पूछा गया है बी द्वारा प्राप्त भाग कितना है, तो बी का हिस्सा कितना है, 4 यूनिट है। एक यूनिट 300 के, तो बी के 4 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, 1200 के। कितना आ जाएगा, 1200 का। ए का पूछ ले तो कितना आ जाएगा, 900, और सी का पूछ ले तो 1800। सबका आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3400 रुपये को ए, बी तथा सी में इस तरह विभाजित करें कि ए को बी का 2/3। तो ए को बी का 2/3 मिल रहा है, तो ए अनुपात बी कितना हो जाएगा, 2:3। अगर ये मिल रहा होता कि बी को ए का 2/3, तो अनुपात उल्टा हो जाता, फिर क्या हो जाता, बी अनुपात ए 2:3 होता। ऐसे ही दे रखा है सी को बी का कितना मिल रहा है, 1/4, तो ये कितना हो गया, 1/4। सरल अनुपात में बदल दो भाई, कितना हो जाएगा, इसको 3 से गुणा कर देते हैं, ऊपर वाली ऐसी रह जाएगी, 2:3:12। कितना हो गया, 2:3:12।
जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 17 यूनिट। और ये टोटल रुपए कितने दे रखे हैं हमें, 3400। एक यूनिट कितने के बराबर हो गई, 200 के। देखो अब हमसे क्या पूछा है, आय नहीं पूछी, यहाँ पे पूछा है कि सी को ए से कितना ज़्यादा मिला। सी को कितनी यूनिट मिली, 12। ए को कितनी यूनिट, 2 यूनिट। तो कितनी यूनिट ज़्यादा हो गई, 10 यूनिट। तो 10 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, ये निकाल लो सीधा, 2000। कितना आ गया, 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्चना की आय मीना की आय का 3/5 है। देखो ये हो गई अर्चना और ये मीना। जो बताया था जो बाद में है वो कहाँ रहेगा, नीचे, और सेम अनुपात आ जाएगा, 3/5 ही अनुपात आ गया। अब दे रखा है यदि दोनों की आय के बीच में 1000 का अंतर है तो हम क्या करें, इनका अंतर ले लेते। कितनी यूनिट का अंतर, 2 यूनिट का। 2 यूनिट कितने के बराबर हो गई, 1000 के। 1 यूनिट कितने के हो जाएगी, 500 के। अर्चना की आय कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट, 5 या 15, 1500। मीना की आय कितनी हो जाएगी, 2500। दोनों उत्तर आ गए हमारे। पूछा किसकी है, अर्चना की, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 1500। कितना हो जाएगा, 1500 उत्तर हो जाएगा इसका। धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही। अब कल हम टॉपिक लेंगे मिश्रण का।